German expressionistic films rejected cinematic realism and used visual distortions, mystical lighting, and hyper-expressive performances to express the inner conflict and the resultant anguish of the human condition post-World War Germany during the 1920s. ये जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा का सबसे ज्वलंत उदाहरण द पोस्टर बॉय इज अ फिल्म कॉल्ड कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी बाय रॉबर्ट वियने। कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी के अंदर की एक विलेज फेयर के अंदर एक जादूगर आता है और वो परमिशन लेता है कि मैं यहाँ पे अपना शो चलाऊंगा। उसके पास में एक सोमनम्बुलिस्ट है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सोता रहता है। वो उसको एक अलमारी में, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, वो उसको लेके आता है और लोगों को अंदर बुलाता है और लोग शो देखने के लिए आते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति पूछता है कि मेरा अंत कब होएगा सोमनम्बुलिस्ट से, और सोमनम्बुलिस्ट बोलता है कि कल सवेरे तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और वो आदमी घबरा जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, विचित्र घटनाएं घटती हैं कि उसका अगले दिन सवेरे प्रॉपर्टीज के अंदर उसका जो भी उस टाइम पे ग्रोथ हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, वो उसके प्रोडक्शन डिजाइन के अंदर प्रदर्शित होता है। तो ये जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा का जो मूवमेंट है, दिस इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लार्जर expressionistic movement arising in the field of arts in the early 20th century. And this arose because of the invention of camera, which could reproduce the scenery or a portrait far more quickly and with greater accuracy than a painter could ever do. In this context, let us also note down, हम लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कला का उद्देश्य इस व्यापक, इस अनंत संसार में जब आप कोई ऐसी चीज को लेके आते हो जो अब तक संसार में नहीं थी, तब आप कुछ क्रिएटिव करते हो। सो कीप वॉचिंग सिनेमाया।